मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रितु यादव आपका यस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और हम जो यूनिट कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वीबीटी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दीजिए या स्कूल एग्जाम दे दीजिए, ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, कंफर्म है इस चैप्टर से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट वाज गिवन बाय द पोलिंग। किसने दी थी? ये पोलिंग ने दी थी। पोलिंग ने क्या कहा था? देखो, एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वैलेंस से बनी हुई है, वैलेंस ऑर्बिटल से बनी हुई है। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म, आप 11th में पढ़ चुके हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड फील्ड ऑर्बिटल ऑफ द लिगैंड। कि सेंट्रल मेटल एटम का तो कैसा है? वैकेंट है। जो ऑर्बिटल है वो कैसे है? वैकेंट है। और जो लिगैंड है वो कैसे है? फिल है। देखिए, जैसे मान लो ये ऑर्बिटल है, ये सेंट्रल एटम का है और ये लिगैंड का है, तो ऑब्वियसली लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है? डोनेट करता है, इसके साथ शेयर करता है। कंप्लीटली डोनेट नहीं करता, इसके साथ क्या करता है? शेयर करता है। तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने पढ़ा भी ना, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन मान लो है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और ये कैसा है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये आपस में क्या कर लेंगे? ये ऑर्बिटल इसके साथ जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इस फील्ड लिगैंड के साथ क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा। तो जो ये बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहते हैं इस बॉन्ड को हम? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सेकंड है, जब कोऑर्डिनेट होती है तो उससे पहले क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था ना, जब सेम ऑर्बिटल सेम एनर्जी के आपस में और ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, तो एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। वो सेम एनर्जी का होता है। तो वही है कि बिफोर ओवरलैपिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बिटवीन द ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम। कि सेंट्रल एटम और लिगैंड के जो एटम है उनके बीच में क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। थर्ड, बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाइब्रिडाइजेशन। हम इस कोऑर्डिनेशन नंबर से और हाइब्रिडाइजेशन से क्या पता लगाते हैं? शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स में बी प्रेडिक्टेड। कि कॉम्प्लेक्स की शेप, जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसकी शेप कैसी होगी, ये हम हाइब्रिडाइजेशन से और कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। तो हमें यही देखना है इस वीबीटी में। आपसे ये पूछा जाएगा कि इस गिवन कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी या इसकी शेप कैसी होगी, जो आपको बतानी है। तो चलिए आगे करते हैं। ये चीजें, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से क्या आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे और आपने क्या कर लिया होगा? नोट डाउन कर लिया होगा। और दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द पोलिंग। ये थ्योरी किसने दी भाई? पोलिंग ने दी। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको अच्छे से लर्न हो गए होंगे। पिछली वीडियो में आपको बहुत ज्यादा, मतलब एकदम सिंपल से शॉर्ट ट्रिक दी है जिससे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स चुटकियों में लर्न हो जाएंगे। तो अगर आपने लर्न नहीं किए हैं तो एक बार वो वीडियो को जाकर क्या कर लीजिए, पहले लर्न कर लीजिए, ताकि फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। सॉरी भाई। अब देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम करेंगे तो पहले हम लिगैंड को 3 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हम लिगैंड को क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिगैंड को 3 पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास लिगैंड है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड, एक होता है मीडियम और एक होता है वीक लिगैंड। तो हमें ये 2 चीजें पढ़ेंगे पहले। स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आर दोज लिगैंड विच पेयर द
which pair the valence electron of the central atom। जो सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग करवा देंगे। क्या करवा दे? उसकी पेयरिंग करवा दे, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड। उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और जो पेयरिंग नहीं कर पाते, जो पेयरिंग नहीं कर पाते उसे हम कहते हैं वीक लिगैंड। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स आर दोज विच पेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, which pairing the valence electron of central atom। जो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? पेयर कर दे। जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग करवा दे, उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। और जो पेयरिंग नहीं करवाते उसे हम क्या कहेंगे? वीक लिगैंड कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वीक लिगैंड कहेंगे। और मीडियम आपको पता है, जो कभी पेयरिंग करवाए और कभी पेयरिंग ना करवाए उसे हम क्या कहेंगे? मीडियम कहेंगे। अब आप कहोगे मैम कैसे पेयरिंग हो रही है, कैसे पेयरिंग नहीं हो रही, कैसे पता चलेगा? तो ये तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तभी पता लगाएंगे। तो पहले आप ये देखो कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड वो होते हैं जो क्या करवा दें? पेयरिंग करवा दें इलेक्ट्रॉन की। और वीक लिगैंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाते। तो टेबल बाद में आई थी, टेबल से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा कि कब तो आपको पेयरिंग करवानी है और कब आपको पेयरिंग नहीं करवानी। तो चलिए हम लिखते हैं पहले वो शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी और कब नहीं। हम ऊपर लिख सकते हैं वेदर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज और नॉट। वेदर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज और नॉट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सेंट्रल एटम की वो चेंज होगी या फिर चेंज नहीं होगी। तो देखिए अगर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है अगर वो 3D का है यानी स्कैंडियम फैमिली का है, 3D का है, तो क्या होगा? उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ग्रेटर देन 3 है या फिर लेस देन 3 है। क्या देखना पड़ेगा कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम 3D का है तो हमें ये देखना पड़ेगा, पहले हम चेक करेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3 है या लेस देन 3। अगर ग्रेटर देन 3 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब है पेयरिंग करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो जाएगा, क्योंकि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 3 है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह बिहेव करेगा। सेकेंड, अगर 3D सीरीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 3 है, 3 से कम है, तो हम लिगैंड चेक करेंगे। उन लिगैंड में अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो, ऑक्जेलेटो, नाइट्रिडो, वाटर, ये अगर लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, यानी पेयरिंग नहीं होगी, जो है वैसी ही रहेगी। क्यों? बिकॉज दीज आर द वीक फील्ड लिगैंड, क्योंकि ये वीक लिगैंड है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पेयरिंग नहीं करवाते। और अगर इनके अलावा कोई लिगैंड है देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। दोबारा देख लिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा सेंट्रल मेटल है वो 3D सीरीज का है या 4D और 5D का। हमारे ज्यादातर जो एग्जाम में आता है वो 3D सीरीज से आता है। तो हम देखेंगे अगर 3D सीरीज से है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ये देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन 3 है या लेस देन 3। अगर मोर देन 3 है तो हम क्या देखेंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, यानी उसमें क्या होगी? पेयरिंग होगी। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की लेस देन 3 है तो लिगैंड चेक करेंगे। अगर इनमें से लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, बिकॉज दीज आर द वीक लिगैंड। और अगर इनके अलावा कोई लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी।
आगे अगर 4d और 5d का सेंट्रल एटम है तो ऑब्वियसली वो पेयरिंग करवाएगा, बिकॉज दीज आर द स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कैसे लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। कैसे लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। तो चलिए इस टेबल से हम पता लगाते हैं, हम करके देखते हैं। अब ये टेबल अगर आपको लर्न हो गई, आप ये टेबल लिखिए, अपने सामने रखिए, और अब जो मैं आगे करने जा रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रही हूँ, शेप निकाल रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, वो चीज आप करते जाएंगे इस टेबल के साथ, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या निकालनी है आपको, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है और शेप बतानी है मॉलिक्यूल की। एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, चलिए हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, हेक्साअमाइन, क्या है, हेक्साअमाइन क्रोमियम 3। अब इसके अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो देखिए इसको हम X मानेंगे, प्लस अमाइन का 0 होता है तो 6 के लिए कितना होगा 0, इक्वल टू हम चार्ज रखते हैं तो 3, एंड में आयन लगेगा भाई, इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, क्या है, हेक्साअमाइन क्रोमियम 3 आयन। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो कितनी आएगी 3, यानी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है भाई, +3 का। अब देखिए अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो याद कीजिए क्या बताया था, आपको याद करवाया था, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, यानी इसका कौन सा नंबर आता है 24। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्रोमियम की चेंज थी, क्या थी, 3d5,4s1, यही थी। बट हमारे पास +3 है, क्रोमियम नहीं है, Cr+3, और +3 का मतलब आपको पता है, प्लस चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसने इतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो बेसिकली अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो पहले S से जाएगा और फिर किससे जाएगा, D से, तो एक S से गया और 2 किससे गए, D से, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई 3d3। सॉरी फोन आ गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई इसकी 3d3, है ना। तो क्रोमियम की चलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। पहले क्या आएगा, 3d सेल बनाएंगे हम, d में कितने ऑर्बिटल बनते हैं 5, 1 2 3 4 5, 3d के बाद कैसे है इसमें 4s है, और s4s के बाद क्या बनती है इसमें 4p बनती है, 3d 4s, उसके बाद क्या बनेगी 4p। तो देखिए अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। तो चलिए हम देखते हैं, तो देखिए हमारे पास 3d में कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 6, यानी कितने लिगैंड आए, कितने लिगैंड इसके साथ ओवरलैप करेंगे, कितने लिगैंड ओवरलैप करेंगे 6। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर वही तो है कि कितने, क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, क्योंकि कितने लिगैंड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं 6 बना रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करना, शेयर करना। अब इसके पास कितने अमाइन है 6, तो ये कितने के साथ ओवरलैप करेगा 6 के साथ करेगा। अब इनके साथ तो कर नहीं सकता, क्योंकि वीबीटी में मैंने आपको पहले ही लिखवाया है, क्या लिखवाया है वीबीटी में, दैट द ओवरलैपिंग ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वैकेंट, जो वैकेंट है। तो अब कितने अमाइन है 6,
तो कितने के साथ करेंगे भाई? ऑब्वियसली 6 ऑर्बिटल के साथ ही करेंगे, तो करवा दीजिए। 1 एक अमाइन यहाँ, 2 एक अमाइन इसके साथ, 3 एक अमाइन इसके साथ, 4 5 और 6। तो चलिए कितने अमाइन आएंगे? 6 1 2 3। इसमें कितने हैं? 4 5 और 6 है ना। कितने कितने ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया? 6 ने कर दिया। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। और यहाँ पर अमाइन है, तो आपने पूरी टेबल में आप देखो कि अमाइन कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या नाम है, सॉरी क्या है इसमें? अमाइन है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3 है। कहा था लेस देन 3 है तो पेयरिंग होगी, है ना। लेस देन 3 है तो हम चेक करेंगे कि पेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी, और मोर देन 3 है तो क्या करेंगे? यस, पेयरिंग होगी ही होगी। तो चलिए यहाँ ये क्या था? पेयरिंग नहीं होगी इसकी, क्योंकि ये कैसा है? अमाइन है। तो अब इसमें कितने हो गए भाई? 6 पार्टिसिपेट किए। तो चलिए 6 के लिए कितना हो गया, गिनिए आप। कितने हो गए भाई? डी के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? डी के 1 और 2 डी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? D2। एक एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो एस, और पी के कितने कर रहे हैं? 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? D2sp3। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं। सब में आपको सेम करना है, सब में क्या करना है? आपको सेम करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है FeCN6-3। ये हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी आपको क्या करनी है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी, सॉरी जिसकी आपको क्या करनी है? हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। अब देखिए ये भी सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसकी लिखेंगे? हमारे पास सेंट्रल एटम क्या है? आयरन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है भाई? 3d6 4s2। अब निकालिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe को कितना मानेंगे? x। Cn की कितनी होगी? 1 की -1, तो 6 की कितनी हो जाएगी? -6 इक्वल टू कितना है? -3। x इक्वल टू 6 -3 यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 3। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3। यानी Fe के ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो Fe के ऊपर कितना चार्ज है? +3। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 यहां से जाएंगे और 1 यहां से, क्योंकि +3 का मतलब है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। कि आयरन कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है? 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर चुका है। तो कर दीजिए 2 यहां से और 1 यहां से, तो कितना बचा? 3d5। कितना बचा भाई? 3d5। तो Fe+3 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, सबसे पहले उसमें 3d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। 3d के बाद क्या आते हैं? 4s सेल। 4s के बाद कितनी आती है? 4p। फिल कीजिए 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। फिल हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है या फिर कैसा है? वीक लिगैंड है। तो साइनो आपकी क्या इस साइड थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी? नहीं। साइनो किस साइड था? उस साइड था, यानी साइनो इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड विच पेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देता है? पेयरिंग करवा देता है। क्या करवा देता है? पेयरिंग। साइनो इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो चलिए चेंज करेंगे यानी पेयरिंग हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा।
ये अकेला है तो इसकी पेयरिंग हो नहीं सकती। तो चलिए पेयरिंग में देखिए 4 5 पेयरिंग होगी तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ये बेचारा अकेला बच गया 4s और ये कितना हो गया 4p। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, यानी कितने वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे 6। साइनो कितने के साथ पार्टिसिपेट करेगा 6 के साथ। तो कर लीजिए 1 2, एक साइनो इसके साथ बनाएगा, एक साइनो इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक इसके साथ। यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से हो गए 6 के लिए कितने डी है 2, एस कितना है 1, पी कितना है 3। तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी हो गई D2sp3। सेप भी बताऊंगी कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी होगी, पर पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखिए। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कितनी हो जाएगी D2sp3। तो चलिए करते हैं एक लास्ट कंपाउंड का एग्जांपल। तो चलिए करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो है NiCN4-. तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है भाई 3d8 4s2 है ना। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा Cn1 का -1 तो -4 इक्वल टू कितना हो गया -2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आ गया इसका +2। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा ये लॉस। तो क्या बचेगा 3d8। तो चलिए बनाते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 1 2 3 4 5। आप कहोगे आप वैकेंट ऑर्बिटल क्यों बना रहे हो मैम, तो मैंने आपको वीबीटी में पहले ही बताया है कि सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हो गई 4s और 4s के बाद क्या हो गया 4p। चलिए डी में कितने हैं 8, बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट <2 है और यहाँ पर जो कंपाउंड है वो है साइनो। तो यानी हम ये देखेंगे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट <2 है तो <3 है तो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी या नहीं। फिर देखेंगे कि वीक लिगैंड है या स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो साइनो इज ए स्ट्रॉन्ग लिगैंड और स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी चेंज होगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा इसके साथ पेयर कर लेगा। पेयरिंग कर लेगा तो क्या बन जाएगा 1 2, ये लो इसने इसके साथ पेयरिंग की। तो भाई पेयरिंग करोगे तो ध्यान रखोगे हमेशा क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज करोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव अपोजिट स्पिन। 4s और ये क्या हो गया 4p। तो अब यहाँ पर अगला देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 बिकॉज 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइनो। तो हमें 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल लेने पड़ेंगे। तो लीजिए 1 2 साइनो एक इसके साथ बनाएगा 3 और 4। तो D के कितना है 1, S कितना है 1, P कितने हैं 2। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी DsP2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी भाई DsP2। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि NiCl4-2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल। थैंक यू।